मैं काम कर रहा हूँ टाइल मार्बल फिक्सिंग का। इस्लामाबाद में काम करता हूँ मैं, तकरीबन 9-10 साल हो गए मैं वहीं कर रहा हूँ। और क्योंकि रोज़ी करनी है, यहाँ पर छोटा शहर है, इतना काम नहीं है, इसलिए चले जाते हैं वहाँ। वहाँ काम भी ज़्यादा है, दिहाड़ी भी अच्छी मिल जाती है। तो वहाँ से जब छुट्टी पे घर आते हैं तो फिर नहर बंद हो या चल रही हो तो उसमें फिर हमें अपना शौक़ भी पूरा करते हैं, आ जाते हैं इधर। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये है कि आज तक हम इतने बड़े हो गए हैं, कभी बाज़ार से मोल लेके मछली नहीं खाई। बाकायदा लाइसेंस बनवाते हैं। पहले 30 रुपये थी फ़ी, उसकी फिर बढ़ी है 300, 300 से अब 1000-1100 हो गई है, तो मतलब 1000 रुपये हम पे करते हैं। ये पर मंथ मछली होता है, पर ईयर पर होता है? ईयर, मछली लगे या ना लगे, लाइसेंस हमने ज़रूर बनवाना होता है। तो बस ये टाइम पास भी है, मतलब खाने के लिए अच्छी ताज़ा मछली फ्रेश जो है वो दरिया की वो मिल जाती है। दरिया की और फार्म की मछली में ज़मीन आसमान का फ़र्क है उसके टेस्ट में। वो सिर्फ ग़िज़ाई ज़रूरियात जो गोश्त की है वो वाइट मीट है, ये दुनिया में बहुत पसंद किया जाता है। उसको वो पूरा करती है, लेकिन जो साथ टेस्ट की बात है वो दरिया की मछली से किसी समंदर की भी है ना, वो मुकाबला नहीं करता। सही। इसका टेस्ट बहुत अच्छा होता है, चाहे छोटी है या बड़ी है। ये बात तो आपकी मानेंगे, वाकई दरियाई मछली का टेस्ट बड़ा ज़बरदस्त होता है। अच्छा, अब जिस तरह अब सर्दियों का मौसम है, मछली की तरफ लोग ज़्यादा अट्रैक्ट हो जाते हैं, इसकी ख़ास वजह क्या होती है? उनकी सोच ये होती है कि सर्दी में मछली खानी चाहिए। अक्सर लोग ये कहते हैं कि जिस महीने में रेन नहीं आता उसमें नहीं खानी चाहिए, ये बात गलत है। मैं डॉक्टर तो नहीं हूँ, लेकिन किसी भी अच्छे बड़े डॉक्टर से आप पूछ लें तो वो आपको बताएंगे कि हफ्ते में कम से कम एक दफ़ा इंसान के लिए मछली, चाहे गर्मी या सर्दी, ज़रूरी है। ये इंसानी ग़िज़ा का हिस्सा है, लाजमी जुज़्व है, और ये खानी चाहिए चाहे गर्मी है या सर्दी है। तो सर्दियों में ज़्यादा इसलिए उनकी सोच होती है ना कि ठंडे दिन हैं, सर्दियाँ हैं, तो ये गर्म है, ये खानी चाहिए। लेकिन ये बेशक खाओ सर्दी में, लेकिन गर्मी में भी खानी चाहिए। ये ग़िज़ा का हिस्सा बनाना चाहिए इसको। आप क्या समझते हैं, मछली का सबसे बड़ा फ़ायदा कौन-सा है? क्योंकि आप शिकारी हैं और ताज़ी मछली खाते हैं, दरिया की स्पेशल खाते हैं, तो सबसे बड़ा फ़ायदा क्या है? इसका जो साइंटिफिक जो चीज़ें हैं वो तो डॉक्टर्स बताएंगे। ग़िज़ाई ज़रूरियात सबसे बड़ी चीज़ तो ये ग़िज़ा की ज़रूरत पूरा करती है, लेकिन ये अच्छी चीज़ है, ये फ़ायदेमंद है इंसानी सेहत के लिए, जिस्म के लिए, नशो-नुमा भी करती है, ताकत भी देती है। इसके बहुत सारे फ़वाइद हैं। जी नाज़रीन, वाक़ई ऐसा ही है जिस तरह सुहेल भाई बता रहे हैं, मछली के बहुत ज़्यादा फ़वाइद हैं। यूँ समझ लें कि इस पे अगर बैठ जाएँ तो पूरा एक स्पेशल प्रोग्राम बन सकता है, और स्पेशल एक डॉक्टर के पास बैठें तो वो इसकी अफ़ादियत गिनवाते-गिनवाते कम से कम 2-4 प्रोग्राम तो उनके साथ हो जाएँगे। लेकिन मुख्तसर ये है कि ग़िज़ा है, और ग़िज़ाई ज़रूरत को पूरा करने के लिए मछली हमारे जिस्म का अहम जुज़्व, यूँ समझ लें कि हमारे जिस्म को, हमारे तमाम अज़ा को फ़िट रखने के लिए, इंसान को चाक़-ओ-चौबंद रखने के लिए मछली का गोश्त लाज़मी खाना चाहिए। और दरियाई मछली मिल जाए तो ये सोने पे सुहागा है। इसी तरह मछलियों की कई किस्में हैं, वो मज़ीद इनसे पूछते हैं। सुहेल भाई, मछलियों की कितनी किस्में, जो नाम आप समझते हैं, आपको आते हैं, वो हमारे नाज़रीन को बताएँ? मछली की अक़साम हैं काफ़ी, ख़ास तौर पर छिलके वाली मछली में भी काफ़ी सारी अक़साम हैं, जिसे आम तौर पर डमरा ही बोलते हैं। उसमें एक तो डमरा है, रोहू है, मोरी कहते हैं, दाई बोलते हैं, वो ब्लैक कलर की होती है। और इसी तरह गुलफ़ाम है, थैला है। ये इसकी 6-7 अक़साम तो डमरे की हो जाती हैं। फिर उसके अलावा मल्ली है, झल्ली है, ढोंगा है, सिंगारा है, मुजाहिद है, बाम है। इस तरह की, मतलब एक परी भी है, चपटी सी होती है, इसमें कांटे ज़्यादा होते हैं। तो बहुत सी अक़साम है इसकी। सिंगारे का रेट भी ज़्यादा होता है हमारे, क्योंकि ये बाहर जाता है ज़्यादातर। और झल्ली जो है, झल्ली है, ढोंगड़ा बोलते हैं, झल्ली टाइप का होता है वो, थोड़ा-सा मोटा होता है इसमें। झल्ली का वज़न ज़्यादा 1 पाव तक होता है, और ढोंगड़ा वो तकरीबन 3 पाव किलो तक भी चला जाता है उसका वज़न। लेकिन दोनों का टेस्ट निहायत अच्छा होता है, बहुत ज़्यादा टेस्टी होते हैं। और सर्दियों में ख़ास तौर पर इसका रेट 1000 रुपये किलो से ज़्यादा का होता है, अनफ्राइड का, कच्ची का। तो ज़ाहिर छोटी होती है, लेकिन रेट इसका बहुत होता है। इसका टेस्ट बहुत अच्छा है और ताकत भी है इसमें, टेस्ट भी बहुत ज़बरदस्त होता है। अच्छा, एक मछली जिसका नाम आम तौर पे मैंने सुना है, कंघी मच्छी कहते हैं उसको, बिल्कुल साइज़ में छोटा होता है, तो उसकी एज, यानी कि एज के हवाले से वो पूरी होती है, या साइज़ बड़ा नहीं होने देते लोग, उसको पहले ही पकड़ लेते हैं, या वो रहती उतनी है साइज़ की? वो जो कंघी जिसे कह रहे हैं, इसे पापलेट भी कहते हैं। ये फ़िश फार्म्स में पैदा होती है, तालाबी इसको बोलते हैं, कंघी भी बोलते हैं, चिड़ा मछली भी बोलते हैं।
ये फ़िश फार्म में पैदा हो जाती है और फ़िश फार्मर जो हैं उनके लिए नुकसानदेह है, क्योंकि जो वो फ़ीड मछली को खिलाने के लिए पानी में डालते हैं वो सबसे पहले ये खाती है आके। तो पहले तो ये होता था कि जब फार्म अपने खुश करते थे, इस सारी मछली को निकाल के वो बाहर खड्डों में डाल देते थे, जिसे चील कौवे खाते थे। लेकिन अब लोगों को ये पता चल चुका है कि ये भी हलाल है और खाने के काबिल है। इसका टेस्ट भी मैं आपको बता दूं बहुत अच्छा होता है। तो ये सहोल की तरह होती है, क्योंकि सहोल भी कीचड़ में रहता है तो ये भी कीचड़ में ही रहती है। तो इसका टेस्ट बहुत अच्छा होता है, गर्म भी बहुत है, खाने में बहुत टेस्टी है। तो इसका साइज़ ज़्यादा से ज़्यादा पाव 1.5 पाव तक ही रहता है। इससे बड़ी शायद कहीं, मतलब है खुले पानी में जो हाथ ना आए, कभी 2-3 साल 4 साल ज़िंदा रहे तो शायद इससे बढ़ जाए, आधा किलो तक पहुंच जाए, वरना 1 पाव 1.5 पाव तक ही रहती है और टेस्टी है मछली। जी नाजरीन, अल्लाह ताला की बनाई हुई हर चीज़ उसमें फ़ायदा है। अब मछली है, इसकी लाखों हज़ारों अक़साम में, हो सकता है ऐसी अक़साम हो जो अब आज तक हमने देखी भी ना हो। तो लेकिन जो हमारे इलाके में मौजूद हैं उनके नाम सोहेल भाई ने आपको बताए हैं, उनके अफ़ादत भी बताए और साथ रेट भी बता दिए हैं कि फ़लाँ मछली का ये रेट है, फ़लाँ मछली का ये रेट होता है। और इसी तरह कुछ मछलियाँ हैं जिनमें कांटे ज़्यादा होते हैं और कुछ मछलियाँ हैं जिनमें कांटे कम होते हैं। और जो कांटे वाली है उसका अपना टेस्ट होता है, बगैर कांटे वाली उसमें उसका अपना टेस्ट होता है। एक मुजाहिद मछली होती है जिसमें कांटा बिल्कुल नहीं होता, लेकिन जब खाते हैं तो वो बिल्कुल ऐसे लगते हैं जैसे हम देसी मुर्गे का गोश्त खा रहे हो। और बिल्कुल उसमें कांटा, छोटे बच्चे जिस तरह होते हैं डिस्टर्ब होते हैं, कांटे मुंह में आ जाते हैं, गले हल्क में फंस जाता है। तो मैं आपसे ये कहूँगा कि अगर आप बच्चों के साथ, ज़ाहिर बात है बच्चे भी साथ शौक से खाते हैं, तो उनको ऐसी मछली खिलाएं जिसमें कांटे ना हो। मछली वाला अपना कांटे वाली का टेस्ट करना है तो वो आप बड़े खाएं, लेकिन बच्चों के लिए मुजाहिद मछली है या मल्ली है, सिंघारा है, ये तमाम मछलियाँ, इनके अंदर कांटे नहीं होते, तो छोटे बच्चे भी इंजॉय कर सकते हैं। अक्सर मैंने ये देखा है फैमिलीज़ में बैठे होते हैं, वो बच्चों को नहीं खाने देते मछली, कहते हैं इसमें कांटा होगा, गले में फंस जाएगा। जबकि ये जो 3-4 मैंने आपको नाम अभी गिनवाए हैं, मुजाहिद है और सिंघारा है, मल्ली है, तो इनके अंदर कांटा नहीं होता, तो बच्चों को भी साथ शामिल करें क्योंकि बच्चों के लिए ये बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। जी, सुहेल भाई कुछ बताना चाहते हैं, उनसे बात कर